भारत माटी में आप सभी का स्वागत है। और आज का न्यूज़ है सड़क सुरक्षा वाहनों और अतिक्रमण की भेंट चढ़ी पैदल यात्री की जगह डराने वाले हादसे के आंकड़े। पैदल यात्री जोखिम भरी सड़कों पर चलने को मजबूर है और प्रतिदिन 90 पैदल यानी कभी घर नहीं पहुंच पाते और 165 अस्पताल पहुंच जाते हैं। हमारी सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं है। पैदल यात्री अपेक्षित और जोखिम भरे सड़कों पर चलने की को मजबूर है और वाहनों की भीड़भाड़ के बीच उन्हें अपने सूझबूझ से खतरे उठाने पड़ते हैं। इन सड़कों पार करना पड़ता है और ऐसे में बच्चों और वृद्धों पर की स्थिति बहुत मुश्किल भारी होती है। और महानगरों में हम केवल पैदल पर पथ पट्टी का रंग रोगन करके अपने कर्तव्य को की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन उन पर चलने का अधिकार पैदल यात्रियों को मिले और यह सुनिश्चित नहीं करते हैं। दुनिया भर में पैदल यात्री सड़कों पर चलने वाली बेहतर सुविधा के साथ साथ सड़क पर पार करने की समुचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और हर जगह पैदल पार पथ बने हैं। पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक लाइन लगी है जिनका 100% पालन किया जाता है। जहां ट्रैफिक लाइन नहीं लगी होती है वहां वाहन चालक पैदल यात्री की सड़क पार करते हैं फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हमें इस सक्रिय को अमल में लाने के लिए आवश्यकता है। पैदल यात्रियों की सड़कों पर होने वाली मुश्किलों पर पहली बार हम समग्र अध्ययन मई 2023 में 7वें संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 15-21 मई 2023 के दौरान देखने को मिला है, जिसमें जर्मनी की एक इंजीनियर और टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि हिंदुस्तान की सड़कों पर मारे जाने वाले हर 10 लोगों में से एक पैदल यात्री होता है। प्रतिदिन 90 पैदल यात्री कभी घर नहीं पहुंच पाते और 165 घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। वर्ष 2021 में दिल्ली में 504, चेन्नई में 297, मुंबई में 174 और बेंगलुरु में 160, अहमदाबाद में 161 और गुरुग्राम में 118, हैदराबाद में 94 और कोलकाता में 78 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। कार या हल्के वाहनों ने लगभग 80% पैदल यात्री की जान ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 1890 पैदल यात्रियों सड़कों पर मारे गए हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने की समुचित व्यवस्था न होने से ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। इससे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं और सड़कों की डिज़ाइन और निर्माण विभिन्न सड़कों विभाग यथा लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, जल और विद्युत विभाग के बीच तालमेल से किया जाना चाहिए। सड़क डिज़ाइन और जन सुरक्षा की वैज्ञानिक समझ
विकसित करने के लिए इन सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इन सड़कों के बार बार खादना न पड़ने वाले के लिए दोनों ओर जालीदार छत से ढके गहरे नाले बनाए जाने चाहिए, जिसमें से हर प्रकार की पाइप लाइन गुजारी जा सके और इसकी मरम्मत की जा सके। इन सड़कों के इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि उन पर यानी जमा ना हो। आवागमन में बाधा डालने वाले हर आरोप से निदान के बारे में कार्यदायी संस्था का उत्तरदायी तय होना चाहिए। फुटपाथ और सड़क निर्माण का काम ठेकेदार या मजदूरों की मनमर्जी से नहीं बल्कि जन सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। इन सरकारी शहरी क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर बिना फुटपाथ के सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इन पैदल यात्रियों की संख्या का अध्ययन और उनके अनुपात में फुटपाथों को चौड़ाई निर्धारित होनी चाहिए और फुटपाथ के निर्माण रख रखाव अतिक्रमण से बचा आदि की वैज्ञानिक समझ और नियमों के सख्ती से अनुपालन की बहुत ज़रूरी है। इन सड़कों के बीच के डिवाइडर के बाद पथ पर समतल करने के बीच पैदल यात्रियों के ठहराई के प्लेटफॉर्म बनने की सोच अभी सड़क तक निर्माताओं के दिमाग में नहीं आई है। वही चेयर से चलने वाली या बुजुर्गों की सुविधा के अनुसार पैदल फुटपाथ के निर्माण ज़रूरी है। पानी निकासी की तकनीकी पर भी काम करने की ज़रूरत है। इन पैदल चलने की उचित व्यवस्था होने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चलने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों का व्यवस्था भी बेहद होगा। इसीलिए शहरी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पैदल यात्रियों की सड़क सुविधा पर विकास किया जाना चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन खबरें यहीं तक समाप्त हो जाती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।